अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम है। आइए हम आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, तारीख़ में ऐसे कई लोग गुज़रे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया की बादशाहत अता की, उनको ताकत अता की और वो लोग अल्लाह ही का मुकाबला कर बैठे। वो लोग अपनी ताकत और बादशाहत में ऐसे मस्त हुए कि खुदा को ही भुला बैठे और अपने आप को खुदा समझने लगे। अपनी बदमस्ती में ये बदबख्त खुद को खुदा कहलवाने लगे और खुदाई का दावा कर बैठे। दोस्तों, खुदाई का दावा करने वालों में कुछ नाम तो मारूफ व मशहूर हैं, जिनमें शदाद, नमरूद, फ़िरौन और हामान शामिल हैं। आज की वीडियो में उन बदबख्तों के इबरतनाक अंजामों का तज़करा करेंगे कि कैसे रब ताला ने उनको इबरत का निशान बनाया, और उनके अलावा तारीख़ में खुदाई का दावा करने वाले मज़ीद किरदारों का तज़करा भी वीडियो में शामिल किया जाएगा, जिनसे अक्सर लोग वाकिफ़ नहीं हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उन बदबख्तों के अंजाम से हर इंसान इबरत हासिल कर सके। दोस्तों, सबसे पहले तज़करा करते हैं शदाद का, जिसने ना सिर्फ खुदाई का दावा किया बल्कि उसने दुनिया में अपनी जन्नत बनवाई। कहते हैं शदाद के दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत व ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर व मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा व सालेहीन ने, जो साबका अंबिया के अलूम के वारिस थे, उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया, तो कहने लगा, जो हुकूमत व दौलत और इज़्ज़त उसको अब हासिल है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत व अतात करता है, या तो इज़्ज़त व मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत कि मैं किसी की इबादत करूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की अतात में उखरवी निजात और जन्नत का हसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। उसने पूछा, जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ़ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफ़ात जो अंबिया कराम की तालीमात के ज़रिए उनको मालूम हुई थी, उसके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। चुनाचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में उन सब को अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। उसके बाद पूरी दुनिया में उस काम के माहिरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया और अपनी कलम रो में सबसे हुक्मरानों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जन्नत के नाम से, जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो, बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गईं, तो उन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनवा दी गईं। उन दीवारों की बुलंदी उस जमाने के गज़ के हिसाब से 100 गज़ मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। हर महल में हौज़ और फुआरे बनाए गए। उन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुर्द के थे। उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवा कर उन पर टाँक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क व ज़ाफ़रान और अंबर व गुलाब से खुशबूदार किया गया। याकूत व जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब ताबीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम के कालीन बिछा दिए जाए। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद व शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को बेहतरीन पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं, और ये कि उस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर नौ किस्म के फल मेवे पहुंचा करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब उस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब उसी में आबाद हो जाएं। फिर शदाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गरूर के साथ
उस शहर की तरफ रवाना हुआ। बाज़ उलमा व मुसलहीन को भी साथ लिया और रास्ते भर उनसे ठट्ठा और तमस्खुर करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़रो जवाहर निछावर करने लगे। इसी नाजो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है कि अभी उसने घोड़े की रुकाब से एक पाँव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था कि उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा। उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। पूछा, क्यों आए हो? उसने कहा, तेरी जान लेने। शदाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, चलो इस कदर ही फुर्सत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊं। जवाब मिला, इसकी भी इजाजत नहीं। चुनाचे अभी शदाद का एक पांव रुकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज कर ली। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े जोर से एक होलनाक चीख मारी कि उसी वक्त तमाम शहर माँ अपनी आलीशान सजावटों के ऐसा ज़मीन में समाया कि उसका नामो निशान तक बाकी न रहा। कुरान पाक में इसका जिक्र इस तरह हुआ है, वो जो इरम थे बड़े सतूनों वाले और शहरों से उसकी मानद कोई शहर शानदार न था। दोस्तों, मोतबर तफासिर में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक नजर आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की होती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन कुलाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सहाबी हैं, इत्तफाक से उधर को चले गए। अचानक आपका एक ऊँट भाग गया। आप उसको तलाश करते करते उस शहर के पास पहुंच गए। जब उसको मीनारों और दीवारों पर नज़र पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश आया तो सोचने लगे कि उस शहर की सूरत हाल तो वैसी ही नज़र आती जैसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे शदाद की जन्नत के बारे में बयान फरमाई थी। ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक़ है? और रिवायत बताती हैं कि ये वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की कुदरत कामला से और रब ताला के हुक्म से शदाद की जन्नत को हकीकत की आंखों से देखा, और उसकी तस्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत से भी होती है। लेकिन ये हमारा आज का मौजू नहीं है कि वो रिवायत बयान की जाए। अलबत्ता आपने शदाद का अंजाम मुलाजा किया कि खुदाई का दावा करने वाले शदाद को रब ताला ने कैसे इबरत का निशान बनाया। प्यारे दोस्तों, अगला जो बदबख्त है जिसने दौलत के नशे में खुदाई का दावा किया वो कारून है। याद रहे कि कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वह बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उनके हाथ आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी ज़कात की निकली। ये देखकर इस पर एकदम हिर्स व बुखल का भूत सवार हो गया और वो ना सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए उस खबीस ने यह गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फला औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फ़िरौन से निजात दिलाई, सच सच कह दे कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर काँपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमे से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वह कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वह कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे 2 खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए।
پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے بھی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا کہ تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گئے۔ اور یوں دوستو اللہ کا دشمن اور خدائی کا دعوے دار اور رب تعالیٰ کا یہ نافرمان بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا اور رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ پیارے دوستو، قارون کا خزانہ کیسا تھا اس کو قرآن کی زبانی سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی، جیسا کہ قرآن میں ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ دوستو اب خود ہی سوچ لیں کہ وہ خزانے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوں، وہ خزانے کتنے بڑے خزانے ہوں گے۔ تفاسیر میں بعض نے اونٹوں کی جماعت کہا ہے اور بعض نے انسانوں کی جماعت کہا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قارون کے خزانے کتنے بڑے اور کتنے زیادہ تھے۔ یہاں پر اس نصیحت کا بھی تذکرہ ضروری ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو فرمائی۔ ذرا غور کیجئے کہ کتنے مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کے لیے۔ یہ نصیحت قرآن کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ لیکن دوستو قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر و غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ کی بدگوئی اور جی دوستو، آج کی ویڈیو ہم نے کوئی واچ کی ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی، وہ دیکھنے میں بہت مزہ آیا۔ اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریں، اور اپنی رائے کا اظہار آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی دینا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور کیونکہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں اور کون سی ویڈیوز اپنے ریئیکشن میں ایڈ کریں۔ اور آپ اپنی ویڈیوز فیوریٹ ویڈیوز کو بھی ریئیکشن میں ایڈ کروانے کے لیے ہمیں میسج سینڈ کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کی ویڈیوز کو ریئیکشن میں لازمی شامل کریں گے اپنے چینل کے اوپر۔ اور مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کی کلیکشن ہم لے کر آتے ہیں، اور ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کے لیے مزیدار ویڈیوز لے کر آئیں گے جس میں بہت ہی انفارمیشن ہوگی اور بہت ہی نالج ہوگا کہ جو ہم آپ تک شیئر کریں گے۔ اور امید ہے کہ آپ کو یہ سارا ڈاٹا ہمارا پسند آئے گا، اور آپ نے اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے۔ اللہ آپ کو ہمارا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔